मुझसे कोई आगे भिड़े तो तू क्या करेगा? तो लाख का फ्रॉड कर दिया ना, 18 लाख का फ्रॉड कर रखा है। जिसमें बैठे थे गद्दी हाँ। वो झाड़ा फूक करने आए थे बाबा जी। हाँ। तो भाइयों आज का व्लॉग हो रहा है शुरू शाम से और अभी सो के उठे हैं अपन और आ गए जनेश्वर में चाय पीने, चाय और बंद मक्खन नहीं। चाय आ गई है गाइस और चाय के साथ साथ आग भी आ गई है। आग में सेक नहीं पा रहे क्योंकि जूता पहने हैं, जूता उतारना पड़ेगा लग रहा है। अगर तेरे सामने मुझसे कोई आगे भिड़े तो तू क्या करेगा? तू भी गांड फाड़ देगा? तो क्या करेगा? मैं कहूँगा खाली इतना हाँ भाई, इसके आगे आपके साथ जो होगा ना उसकी आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, मतलब इनडायरेक्टली वही कह रहा है ना कि गांड फाड़ देगा। मैं नहीं गाड़ फाड़ूंगा, हाँ। तू ही फाड़ देगा। उसमें हाँ। क्या करूँगा उसमें पे? मैं तमाशा देखूंगा लोग एक साइड में खड़े होकर फिर मैं नीचे। अमान अमान मैगी बना रहा है वो। अरे बेटा अमान, मैगी बना रहा है भाई। अरे अमान भाइयों, मैगी भी आ चुकी है। मैगी खा के निकलेंगे बाराबंकी। तो भाइयों चाय हो चुकी है डन। अब निकल रहे हैं बाराबंकी के लिए। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साहित्य व्लॉग। और आज जो एनर्जी है वो थोड़ी डाउन है क्योंकि आज मूड सही नहीं है। बाराबंकी जिसलिए जा रहे हैं वो काम थोड़ा सा अटपटा काम है, थोड़ा सा फंसा हुआ। और दुनिया इतनी माखन चोर 18 लाख का फ्रॉड कर दिया ना 18 लाख का फ्रॉड कर रखा है। हाँ? मेहनत कम मक्खन ही ज़्यादा चलाना आदमी चाहता है। अपनी पूरी लाइफ मेहनत करके सोचता है इन्वेस्टमेंट करें, सेविंग करें और अपना एसेट बढ़ाएं जिससे आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो ठीक रहे। प्लानिंग प्लॉटिंग करता है और ये दुनिया आती है 1 मिनट में सारे सपने तोड़ के चले जाती है। बाराबंकी हम लोग जा रहे हैं आईओ के पास। ये भाई को 18 लाख की चपट लग गई है। क्या हुआ था कुछ बताओगे? अरे बेसिकली पापा की डेथ के बाद से जो रिटायरल फंड्स मिले थे तो उससे इन्वेस्टमेंट किया था क्योंकि डेट बहुत ज़्यादा था हम लोगों पे। तो एक बंदा है ज़मीर अहमद खान, उससे ज़मीन ली थी हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट के लिए। फ्यूचर में थोड़ा सा बेटर रिटर्न मिल जाएगा, थोड़ा सा फ्यूचर सिक्योर रहेगा। बाराबंकी में ही ना? हाँ, बाराबंकी में। बाराबंकी के ही उसमें गांव में एक लगती है, दरसनिया गांव है मेन हाईवे पे, ये कालिका हवेली के सामने। तो पता चलता है 1 साल बाद पता चलता है कि वो ज़मीन फ्रॉड है। उसको पर्सन से बात करी कि भाई क्या ज़मीन फ्रॉड है कि जहाँ प्लॉटिंग चल रही पूरा एरिया ही पूरा एरिया ही एक्चुअली में फ्रॉड है। हुआ क्या है वहाँ पे कि वहाँ पर जिस पैच में इसने ज़मीन ली वो ली खाली 26,000 स्क्वायर फीट। रजिस्ट्री पे दिखाया 45,000 स्क्वायर फीट थ्रू डिफरेंट पोजीशन। 26,000 लेने के बाद से तो जो 26,000 स्क्वायर फीट उसने ज़मीन उससे ली, उसकी स्टार्टिंग में रजिस्ट्रियाँ ठीक करी पहले, जो भी हो XYZ रीज़न। उसके बाद से जब वो ज़मीन ख़त्म हो गई वो रुका नहीं, उसने और रजिस्ट्रियाँ करी जो कि एक्सेस ज़मीन पे थी, जो उसके अंडर आती ही नहीं है। वहाँ के 3-4 किसान और हैं। तो मतलब भाई टोटली मिला के 18 हमने अब 18 लाख। ज़्यादा मज़ेदार बात ये है कि ज़मीन खरीदना बेचना इतना आसान नहीं होता और उसमें फ्रॉड ये लोग कैसे कर रहे हैं। ना ही रेरा अप्रूव्ड है वो ज़मीन जो इन लोगों ने खरीदी, ये चीज़ बाद में पता चली। इसमें मेरे पास भी चूँकि नॉलेज नहीं थी स्टार्टिंग में, तो इन लोगों ने ये सब कर लिया आराम से। बाद में जब घुसे इस चीज़ में इन डेप्थ में रिसर्च करी तो पता चला वो 143 नहीं है, रेरा अप्रूव्ड नहीं है, ना उसका कोई डेफिनेट नक्शा पास्ट है। और ये लोग प्लॉटिंग कर करके बेच रहे हैं। पता नहीं कितने लोग उसमें, कम से कम नहीं तो 40 रजिस्ट्रियाँ, 26,000 स्क्वायर फीट के जो प्लॉट पे इसने जो परचेज करी थी 40 रजिस्ट्रियाँ कर रखी हैं और सारी रजिस्ट्रीज 1,000-2,000 स्क्वायर फीट के प्लॉट्स की ही हैं। अच्छा, तो सारी फ्रॉड है? और सारी फ्रॉड है। और वहाँ के जो किसान हैं जिनकी जमीन है वो सब भी मिले हैं क्या? वो सब मिले हुए हैं, सबकी मिली तो क्या सबको परसेंट जाता है? सबको परसेंट जाता है भाई, बिल्कुल। और क्या, सब अपना कट लेके शांत हो जाते हैं।
तो क्या उतने एरिया में स्कैम चल रहा है क्या लैंड का? बाराबंकी में बहुत लैंड फ्रॉड चल रहे हैं तो भाई ये इस भी बार। तो हो सकता है कि जिस जमीन पे तुम्हारी रजिस्ट्री हो उस पे किसी और को भी ले आके दिखा के रजिस्ट्री करा के पैसा ले लिया गया हो। और क्या, ये बिल्कुल बिल्कुल एकदम 110% उसमें पॉसिबिलिटी है कि ये भी ऑलरेडी हो हो सकता चुका है। तो मतलब जो भी है 1-2 एकड़ जितनी भी लैंड होगी उसमें खाली सिर्फ आदमी को बेवकूफ बना के स्कैम किया जा रहा है बस ना, बस, जिसमें और तुम कुछ फंस चुके हो। जिसमें मैं फंस चुका हूँ। अब बस देख ही रहे हैं, कंप्लेंट करी है, बाकी आगे का प्रोसेस देख रहे हैं क्या होता है इसमें। तो भाइयों देख लो बॉयज़ की ज़िंदगी कितनी टफ रहती है। अब आदमी अपना जॉब ख़त्म करके वहाँ की टेंशन लेके अब जा रहा आईओ से मिलने बाराबंकी, और वहाँ भी अब जो भी होगा हेडेक तो एक सर पे रहती ही है। वहाँ भी क्या बात होगी क्या नहीं होगी, घर में मम्मी अकेली है सिर्फ, उनका भी ध्यान रखना है, उनकी भी चिंता लगी रहती है। मतलब कितना आदमी स्ट्रेस लेके फिर यहाँ वहाँ घूमता है, उसके बाद भी लोग लड़कों को जज करते हैं कि ये लड़का ऐसा है, ये लड़का वैसा है। अरे आदमी अपने लिए टाइम लगा निकाल के अगर थोड़ा एंजॉय कर लेता है तो ये दुनिया को जज करने का क्या ही हक है। आदमी सिर्फ अपना जजमेंट दे देता है। अब इस उम्र में 24, 26, 27 साल की उम्र में लोग लिटरली मज़ा करते हैं, और इधर इसकी ज़िंदगी खाली मतलब लड़कों की ज़िंदगी ऐसे भाग दौड़ के निकल जाती है। सबकी नहीं बट मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होता है। स्ट्रगल इज फॉर रियल, स्ट्रगल इज़ फॉर रियल। बट हार तो नहीं मानने वाले, अपन लड़ेंगे जहाँ तक लड़ना पड़ा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और जहाँ तक जाना पड़ा जाएंगे, क्योंकि वो जो पैसे थे वो पिताजी के मेहनत के पैसे थे, और वो पैसे जो भी मिले थे पिताजी को खो के मिले थे, तो उसको तो ऐसे नहीं जाने दिया जाएगा। देखते हैं क्या हो सकता है इसमें। बट बहुत स्ट्रगल है भाई, बहुत माइंड फक होता है। अब इसीलिए वीडियोस बनाते हैं, तो इसमें जो थोड़ी बहुत गालियाँ आ जाती है ना, जो इतना हंसते हैं, ये इसीलिए मतलब थोड़ा स्ट्रेस रिलीज़ होने के लिए हम लोग ऐसा मतलब 2-3 दोस्त मिलके हंसी मजाक किए वो फ़न करते हैं, तो उसमें थोड़ी बहुत गालियाँ भी आ जाती हैं थोड़ा सा। भाइयों बाराबंकी का प्लान अभी एक्चुअली इमीडिएट कैंसिल हो गया, क्योंकि आईओ साहब कहीं निकल गए, तो अभी उनको फ़ोन किया गया, उन्होंने कहा कि कल आइएगा। तो अभी बाराबंकी का प्लान कैंसिल हो गया। फिर हम लोग आगे टी टाइम पे शांतनु और आप सबका फेवरेट आशीष रघुवंशी से मिलने, तो आपको भी मिलाते हैं उनसे। कार्ड देंगे, कार्ड देंगे। ठाकुर साहब कहाँ जा रहे हैं, इधर आइए, बलि देनी थी आप आप। वहाँ बैठे थे काल भैरव मंदिर में, रात की 1 बजे वाली आरती देखने गए थे। हाँ। तो वहाँ सीन थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है ना, सोना वोना नहीं होता, बहुत बकचोदियाँ होती हैं, बहुत ये सब मत करो वो सब मत करो। तो एक बाबा जी बैठे थे, वो अपना कुर्सी उर्सी लपेट समेट रहे थे जिसमें बैठे थे वो गद्दी अद्दी, वो झाड़ा फूक करने आए थे बाबा जी। तो हम लोग वेट कर रहे थे कि पूजा मंदिर की सफाई हो रही थी आरती के लिए, तो खड़े थे लेज पे ऐसे जाके बैठ गए थे टिका के। अब ये गए भोसड़ी के, इन्होंने देखा कि लौंडे लेज पे बैठे, एक जगह दरी बिछी हुई है, ये जाके उसी दरी बैठ गए, और वो उसके पूजा करने की जगह थी, वो झाड़ा फूक करने वाले की, और उसके परदादा दादा उस पर बैठते थे, कहता था इस पे कोई बैठ नहीं सकता, ये जाके बैठ गए। धर्म मरम उसकी ठीक है। पहले वो कहा ऐसे उतरो, ये बोबड़ी के अल्लाह, ये कुछ सुने उन्हें नहीं। फिर कहा बोबड़ी तुम्हारे बाप बिठाए, मारो है ढापा बोबड़ी। ऐसे भोजपुरी बोला। फिर क्या खत्म? खड़े हुए फिर आगे हमको एक्सप्लेन कर रहा है, जाते समय रोने होने लगा कि बताइए हमारे पुरखे बैठते थे, इसमें आपने एक ही बार से लगा दिया, एक ही बार में अम्मा चौथी पुरखों की एक ही बार में आजाद कर दिया। द डिस्ट्रॉयर ऑफ। हाँ मैं खिंचा गया, वो मारा था ना, हुआ उसने क्या, उसने 150 रुपये लिए, उसने मेरे गले में काला धागा बांधा, हाथ बांधा, मैंने भाग फाड़ दिया था और मैंने पीठ पे मारा उसने, अब पकड़ लिया था उसने, और चला गया। पैसे कितने ऐठे ये बताओ। 150 धागा बंधवा के आ रहे हैं भाई 150 रुपए का धागा। भूतों का और बैड स्पिरिट्स का एक वो प्राइस टैग भी होता है। 150 में इतने पे मिल जाएगा, इतने से बड़ा मिल भूत है तो जाएगा। बड़ा भूत है तो भाई फिर आइए बैठिए, बिल बना के देता हूँ अभी। ऐसे एक बार जहाँ मंदिर था एग्जाम में जाते हैं, आशियाना की तरफ कैंट से हम उतरते हैं, कोई मंदिर है वहाँ झाड़ू करता है आदमी, वो त्रिशूल लेके बैठता है, 50 रुपये लेता है सभी। मैं क्या करता है, लिख के देगा, बोले लगा लो नींबू काट के लगा दो, लौंग लगा के, और झाड़ा मारता है।
घर जा रहे हो? हाँ चल ले रघुवंशी। ओए शांतनु, बाय 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 बाय। चले। तो भाइयों शांतनु और आशीष से मुलाकात हो चुकी है डन।